अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अनारकली की फ्रूट चाट, जो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। आपने बहुत सी चाट खाई होगी मगर इस जैसी चाट नहीं खाएगी। और इसकी बहुत ख़ास चटनी जो इस फ्रूट चाट की जान है वो कैसे बनती है वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बोल लिया, यहाँ पे मैंने 2 अदर सेब लिए जिनको छीलकर मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। 2 अमरूद लिए हैं जिनको मैंने बीज निकाल लिए थे और इनको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है, वो ऐड कर देंगे। एक खरबूजा लिया, इसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लेना है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। एक पपीता लिया है, उसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे फ्रूट हमने क्यूब्स में ही कट करने हैं। यहाँ पे मैंने 8 बनाना लिए हैं जिनको मैंने मोटे स्लाइस में काट दिया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अनार आधा प्याली वो इसमें ऐड कर देंगे। अंगूर 1 प्याली वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने खजूरें ली हैं 8 से 10, इसको हमने लंबाई में कट कर लेना है और फिर हमने इसको फ्रूट में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से हमने सारे फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है। और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये है वो खास चटनी, वो हमने इसमें सारी की सारी ऐड कर देनी है। और मज़े की बात यह है कि इस चटनी को हमने पकाना नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो है ना ये लुक वाइज अनारकली की फ्रूट चाट। जब आप इसको खाएंगे तो आपको अनारकली वाली ही फ्रूट चाट की याद आएगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम आते हैं खास चटनी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये बनाना लिया, ये बनाना ख़राब नहीं है, फ्रिज में रहने से इसकी स्किन ब्लैक हो गई है। तो अब हम इसको छील लेते हैं। इसी तरह से हमने सारे बनाना को छील लेना है। तो ये देखें, ये ख़राब नहीं है, इनकी स्किन थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से हो गई है। तो अब हम इसको मोटे स्लाइस में कट कर लेंगे। सारे बनाना को हमने स्लाइस में कट कर लिया और इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली चीनी, वो इसमें डाल देंगे। और हमने इसको पकाना नहीं है, मज़े की बात ये है। और इसको अच्छी तरह से स्पून के साथ हम मिक्स करेंगे। और इसको हमने ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए हमने एक तरफ रख देना है। उतनी देर में आप अपने फ्रूट्स को क्यूब्स में कट करके असम्बल कर सकते हैं। तो बनाना में हमारी चीनी इसी तरह मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी चटनी रेडी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।